चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं हते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुन् दिनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 25 इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हमारे पीछे पीछे मेरे पीछे पीछे आप लोग दोहराइए। वक्षस्थल स्पर्श रुग्ण महेंद्र वाहा रुग्णमहेन्द्रवाह दन्तेर्विडम्बित ककुञ्जसौढहास दन्ते विडम्बिता कुकुम्भजूढहासम् सद्दोषुभिः विनश्यति दारहर्तो दोषोभिषः विनेशयति दारहर्तु विस्फुर्जितेर्धनुषोच्चरतोऽधिसैन्ये स्फूर्तिजे तीर्थधनुषोच्चारतोऽधिशैन्ये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा
जब रावण युद्ध कर रहा था तो उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी की सूंड खंड खंड हो गई और ये खंड बिखर कर चारों दिशाओं को चकाचौंध करने लगे। अतः रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा और वह अपने को समस्त दिशाओं का विजेता समझकर सैनिकों के बीच इतराने लगा। किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा अपने धनुष पर टंकार करने पर उसकी वो प्रसन्नता की हंसी उसकी प्राणवायु के साथ ही सहसा बंद हो गई। तात्पर्य, हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, जब उससे भगवान रूठ जाते हैं तो उसे कोई भी नहीं बचा सकता। इसी प्रकार कोई कितना ही निर्बल क्यों न हो, यदि भगवान उसके रक्षक है तो उसको कोई नहीं मार सकता। तो इसका जीता जागता उदाहरण है प्रहलाद महाराज और रावण। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने कितना मारने का प्रयास किया था, हाथी के झुंड में, सर्पकुंड में, अग्नि के द्वारा, पर्वत के नीचे फेंकना, जहर देना, सब कुछ प्रयास किया था। और प्रहलाद महाराज निर्बल की भांति कुछ प्रोटेक्ट नहीं किए, कुछ प्रोटेस्ट नहीं किए। पिताजी जो कर रहे करने दीजिए, भगवान के नाम में रुचि था प्रहलाद महाराज का, तो भगवान उनके सहायक थे, इसीलिए उनका कोई बाल भी नहीं बांका हो पाया। और यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, रावण स्वर्ग के इंद्र को जीत लिया, उसके हाथी के सूंड को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया और अपने आप को विजेता, पूरे त्रिलोकी विजेता बन गया था प्रतापी रावण। लेकिन जब भगवान रामचंद्र के साथ मुठभेड़ हुआ तो सब कुछ मिट्टी में मिल गया। ये होता है भगवान। तो इसमें श्रील प्रभुपाद वही चीज हम सबको समझा रहे हैं कि संसार में कोई कितना ही प्रतापी क्यों ना हो, जब भगवान उनसे रूठ जाते हैं, कृष्ण उनके जीवन से चले जाते हैं, तो उनका जीवन एकदम शून्य बन जाता है। ये हम लोग अपने जीवन में भी देख सकते हैं। ये हम लोग को खाने को मिल रहा है, पीने को पानी मिल रहा है, रहने को घर मिला है, अच्छा संस्कार दिया है, भगवान की कृपा से अच्छे परिवार में जन्म हुआ है। तो ये सब उनकी हेतु की कृपा है, नहीं तो पता नहीं कौन से जगह में गोमांस खाते या पता नहीं क्या क्या करते। लेकिन भगवान की क्या हेतु की कृपा है, एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हम लोग गुजर रहे हैं। तो ये होता है पूर्व जीवन का सुकृति। शास्त्रों में कहा गया है, श्लोक इस प्रकार है, सुकृति जन भगवद गीता में श्लोक है, अनेक जन्मार्जिते, श्लोक याद नहीं आ रहा, उसमें बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे कि जिनका पुण्य कर्म का उदय हुआ है और पाप राशि पूरी तरह से मिट गया है, ते दंड मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़। हाँ, जेसाम अंतगतं पापम, यह श्लोक, जेसाम अंतगतं पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते दंड मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़। अर्थात जिनका पाप राशि, जेसाम जिसका, अंतगतम पापम जिसका पाप पूरी तरह से मिट गया है, जेसाम अंतगतम पापम, और वो किस में लगा हुआ है, जनानां पुण्य कर्म नाम, और जो पुण्य कार्यों में लगा हुआ पुण्य कार्य क्या है कलियुग में, भागवत कथा श्रवण, हम्म पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान की कथा सुनना ही पुण्य है, बाकी सब कुछ पाप है। क्योंकि जो भी भक्ति में लगा हुआ होता है वही व्यक्ति पुण्यवान है, बाकी तो टेम्पोररी है ना। मान लीजिए कि किसी को आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, आप तो डोनेशन किए या गीता मेला में या गीता डोनेशन दिया, ठीक है। आप जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करे, अगर वो भगवान की कथा सुनता है तो उसका पुण्य उदय होता है। तो जैसा अंतगतंग पापम जनाना पुण्य कर्म नाम, जो पुण्य कार्यों में लगा हुआ है वही व्यक्ति ते दंड मोह निर्मुक्ता भजन्ते मांग दृढ़ वर्ता, हे अर्जुन वही दृढ़ वर्त होकर मेरी भक्ति में लगता है। तो विषय वस्तु ये है
कि हमारे जीवन में हम सब इतने भाग्यशाली है, पता नहीं पिछले जीवन में क्या थोड़ा सा सुकृति किया था जिसके कारण अभी ऐसे परिवेश में हम लोग को मिला। लेकिन अभी हमारे शतावती माता जी के बारे में अगर बताया जाए तो पिछले जीवन में सुकृति एक किया था जिसके कारण एक अच्छे माता पिता के संस्पर्श में आके भक्ति का स्पर्श मिला। लेकिन कुछ पाप भी किए थे पिछले जीवन में जिसके कारण अभी भी एक मतलब पाप का भी भोग भुगतना पड़ रहा है, नहीं चाहते फिर भी वो करना पड़ रहा है। हाँ, बाध्यवश। सीता माता तो नहीं चाहते थे रावण की नगरी में उनके कैद में रहे, लेकिन क्या करे, बाध्यवश प्रकृति का लेखा। जैसे इसमें हम सब माता जी का एक दूसरा एग्जाम्पल नहीं दे सकते, एक एक एग्जाम्पल देंगे। लाल गोविंद प्रभु जी बताए कुत्ते का। एक कुत्ता एक धनी परिवार में, वो धनी परिवार क्या करते, कुत्ता को खरीद लेता बाजार से और उनको अपने गाड़ी में ही बैठाता है, उनको शैम्पू से क्लिनिक प्लस से नहलाते हैं और वो जो खाते वही उनको भी खिलाते हैं कुत्ता को। और उनके लिए अच्छा बेड भी तैयार रहता है, उनके लिए एक सोफा, बेड, उनके लिए एक रूम, कुत्ता के लिए सब कुछ रेडी रहता है। तो अभी प्रश्न है कि उनको इतना फैसिलिटी कैसे मिला। तो उसका उत्तर है कि वो पिछले जीवन में कुछ पुण्य किया था, पुण्य का फल सुख मिल रहा है। अभी प्रश्न है कि अगर सुख मिलना था तो मनुष्य रूप में क्यों नहीं मिला, कुत्ता के रूप में क्यों मिला। तो इसका आंसर है ये पिछले जीवन में कुछ पाप भी किए थे जिसके कारण नीच योनि में उनका जन्म हुआ। तो दोनों चीज का मिलावट के कारण उसको कुत्ते का शरीर मिला। पाप का भी फल भुगत रहा है कि नीच योनि में उनका जन्म हुआ, कुत्ता बना, और पुण्य का भी फल भोग रहा है क्योंकि पिछले जीवन में डोनेशन दिए थे। इसी कारण सुखपूर्वक राजगद्दी में बैठ के कुत्ता एक धनी परिवार में सो रहा है, खा रहे हैं। तो विषय वस्तु है कि हमारे जीवन में जब 100% कुछ चीज नहीं मिलता तो हमारे पिछले जीवन में कुछ उसका 50-50, 40-60 ऐसे परसेंटेज के अनुसार इस जीवन में हम लोग को मिलता है। माता पिता तो अच्छा मिला था, अभी भी है, लेकिन एक ऐसे पति के चक्कर में पड़ गया कि न चाहते हुए भी मछली रसोई करना पड़ता है। क्या करे, तो जो भी है वो धीरे धीरे वो भी छूट जाएगा। इसे तो ज्यादातर इस संसार में 99% 99% 0.9% लोग असुर हैं। भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद ने इसको वर्णन किए है। भक्त तो मिलना असंभव है, लेकिन फिर भी जो थोड़ी भी भक्ति मिले है ना, वही भक्ति धीरे धीरे एक दिन पूरा पूर्ण विकसित हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में आगे वर्णन किया जा रहा है। भूमे सुरेतर बरुथ विमर्तिताय क्लेश बेबाय कलयासीत कृष्ण केसा जात करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्ग कर्माणि चात्म महिमोपनिबंधनानि। कि जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाले परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है तो भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने अंश समेत अवतरित होते हैं। वे सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपनी दिव्य महिमा के विस्तार के लिए वे अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और उनके निकटतम अंश भगवान बलदेव के प्राकट्य का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण तथा बलदेव दोनों एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान सर्वशक्तिमान है और अनेक रूपों तथा शक्तियों के रूप में अपना विस्तार करते हैं और ये संपूर्ण इकाई परब्रह्म कहलाती है। भगवान के ऐसे विस्तारों के दो विभाग हैं, स्वांश तथा विभिन्नांश। सारे स्वांश विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और भिन्नांश विस्तार जीव तत्व कहलाते हैं। ऐसे विस्तारों में भगवान बलदेव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रथम स्वांश विस्तार है। विष्णु पुराण तथा महाभारत दोनों में श्री कृष्ण तथा बलदेव की वृद्धावस्था हो जाने पर भी काले काले बाल बताए गए हैं। भगवान को अनुपलक्ष्य मार्ग अर्थात
वैदिक पारिभाषिक शब्दावली में अवांग मनसा गोचर कहा गया है, अर्थात सामान्य जनों के लिए सीमित इंद्रिय अनुभूति से अनुभव गम्य या दृश्य नहीं है। भगवत गीता के सप्तम अध्याय के 25 नंबर श्लोक में कहा गया कि नाहम प्रकाश सर्वस्व जोग माया समावृत। दूसरे शब्दों में उन्हें अधिकार प्राप्त है कि जो उसके समक्ष चाहे प्रकट हो या न हो, केवल प्रामाणिक भक्त ही उनके विशिष्ट लक्षणों से उन्हें जान सकते हैं। और ऐसे अनेक लक्षणों से इस श्लोक में एक लक्ष्य का वर्णन है, शीत कृष्ण केश, अर्थात जिनके सुंदर काले काले बाल हैं। हमारे तो बाल पक जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण तथा बलदेव दोनों के सिरों पर वृद्धावस्था में भी ऐसे बाल रहते हैं। वे बुढ़ापे में भी 16 वर्ष के बालकों से प्रतीत होते थे। श्री भगवान का ही विशिष्ट लक्षण है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि यद्यपि वे समस्त जीवात्माओं में सबसे वृद्ध है, किंतु वे सबसे तरुण लगते हैं। आध्यात्मिक देह का यही लक्षण है। भौतिक देह में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग के लक्षण दिखते हैं, किंतु आध्यात्मिक देह में इन लक्षणों का अभाव रहता है। वैकुंठ लोक में रहने वाले जीवात्माओं का भी ऐसा ही आध्यात्मिक शरीर होता है, जिसमें वृद्धावस्था के कोई लक्षण नहीं दिखते। भागवत के 6वें स्कंद में कहा गया कि अजामिल को यमदूतों से छुड़ाने के लिए जो विष्णुदूत आए वे तरुण लग रहे थे। इससे भी श्लोक के वर्णन की पुष्टि होती है। अतः यह निश्चित हो गया कि वैकुंठ लोकों में भगवान या अन्य निवासियों के आध्यात्मिक शरीर इस संसार के मनुष्यों के विभिन्न शरीरों से भिन्न होते। अतः जब भगवान उस लोक से इस संसार में अवतरित होते हैं तो वे अपनी आत्म माया के आध्यात्मिक शरीर समेत आते हैं, जिसमें बहिरंगा माया छू तक नहीं पाती। जो ये कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म भौतिक देह धारण करके इस संसार में प्रकट होता है, सर्वथा अनर्गल प्रलाप है। अतः जब भगवान यहाँ पर आते हैं तो आध्यात्मिक देह में ही आते हैं, भौतिक देह में नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति उनके शरीर से निर्गत मात्र तेजी है। अतः भगवान के शरीर तथा उनकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के गुण में कोई अंतर नहीं होता। प्रश्न यह है कि दुष्ट राजाओं द्वारा संसार में उत्पन्न भार को कम करने के लिए सर्वशक्तिमान भगवान यहाँ पर क्यों आते? निस्संद भगवान को ऐसे कार्यों के लिए स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है, किंतु वे अपने शुद्ध भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने दिव्य कार्यकलाप प्रदर्शित करने हेतु यहाँ आते हैं। क्योंकि भक्त भगवान की महिमा का गान करके जीवन का सुख भोगना चाहते हैं। भगवत गीता के 9वें अध्याय श्लोक संख्या 13 और 14 में कहा गया है कि महात्मागण भगवान के कार्यकलापों के गान में आनंद का अनुभव करते हैं। समग्र वैदिक साहित्य का ध्येय मनुष्य के ध्यान को भगवान तथा उनके कार्यकलापों की ओर उन्मुख करना है। सांसारिक लोगों से संबंधित भगवान के ये कार्यकलाप शुद्ध भक्तों की चर्चा के विषय बनते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि किस प्रकार भगवान इस संसार में नहीं आना चाहे, फिर भी वो अब वैकुंठ लोक में बैठे बैठे असुरों को मार सकते हैं। लेकिन फिर क्यों आते हैं? व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन यही है कि भगवान अगर यहाँ पर आएंगे तो व्यासदेव जैसे सत्तावेश अवतार भगवान के लीला कथा को लिखेंगे। वाल्मीकि मुनि भगवान रामचंद्र की कथा, तुलसीदास रामचरितमानस लिखेंगे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिखेंगे। इससे क्या होगा कि हम सब जीवात्माओं को भगवान की लीला कथा सुनने का मौका मिलेगा। और जब वो लीला कथा श्रवण करेंगे तो हमारा पुण्य उदय होगा। पुण्य उदय मतलब पाप राशि क्षय और पुण्य का उदय। और पुण्य जब उदय होगा ते दंड मोह निर्मुक्ता भजनते मांग दृढ़ बढ़ता, अर्थात वो भक्ति में लग जाएगा। तो इसीलिए भगवान आते हैं। भगवान कोई एक काम करने के लिए थोड़ी आएगा। हम सब मान लीजिए कि अभी कलकत्ता जाएंगे तो एक काम होता है, हाँ, लेकिन अगर प्रधानमंत्री आएंगे कलकत्ता तो उसका विभिन्न, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के बुलावे में प्रधानमंत्री नहीं आएगा, उसका विभिन्न कार्यकलाप हो सकता है। हो सकता कलकत्ता के कभी मायापुर भी आए,
हो सकता है मायापुर से वो रानाघाट भी चले जाए। हाँ, हो सकता है वहां से जगन्नाथपुरी भी चले गए। हाँ, तो विभिन्न कार्यकलाप। तो भगवान जो है वो तो प्रधानमंत्री का बाप है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक है। तो वो जब आते हैं तो वो क्या एक काम के लिए आएंगे? तो इस प्रकार भगवान आते हैं इसी कारण से, ताकि हम सब जीवात्माओं को उनकी लीला कथा सुनने का मौका मिले। हम्म। और भगवान एक्चुअली, अभी एक प्रश्न उठ सकता है हमारे मन में कि जब भगवान ने ये सृष्टि किया, व्यासदेव द्वारा समस्त वेद वेदांत ग्रंथ का निर्माण भी किया गया, फिर भी लोग दुष्ट क्यों बनते हैं, पापी क्यों बनते हैं? इसका कारण है, शिल व्यासदेव ने या भगवान श्री कृष्ण ने जो वैदिक साहित्यों के द्वारा जो ज्ञान प्रदान किया गया है, उसको जब व्यक्ति फॉलो नहीं करता, अनुसरण नहीं करते, तब वो दुष्ट प्रकृति के बन जाते। रावण वैदिक साहित्य को नहीं मानते थे, इसीलिए वो असुर बन गया। कंस, वो खुद ही अपने आप को भगवान मानते थे। हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु की पूजा क्यों करेंगे, वो खुद ही भगवान विष्णु है, ऐसा फील करते थे। तो दुष्ट या असुर इस प्रकार बनते थे। तो मान लीजिए एक व्यक्ति अगर असुर है, तो जिसका असुर प्रकृति रहेगा तो वो भी उसी में अटैच हो जाता है। एग्जाम्पल, शिल प्रभुपाद ने इस्कॉन इस्टेब्लिश किया, क्रिएट किया इस्कॉन सोसाइटी। तो जिसके हृदय में थोड़ा कृष्ण के प्रति श्रद्धा है, कृष्ण भक्ति है, जिनको माता पिता संस्कार दिए हैं भक्ति करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली इस्कॉन टेम्पल आएगा, है ना। तो शिल प्रभुपाद एक है, उन्होंने इस्टेब्लिश किया। और अभी हम सब, हमारे हृदय में थोड़ा बहुत कृष्ण भक्ति था, श्रद्धा थे, परिवार में थोड़ा सा संस्कार मिला था, तो भक्ति से जुड़ गए, इस्कॉन में आ गए। तो उसी प्रकार रावण एक था, एक असुर था, तो उन्होंने एक स्टैब्लिश किया असुर सोसाइटी। तो बाकी जो असुर प्रवृत्ति के लोग थे रावण की सोसाइटी में आ गए। कंस एक असुर था, उन्होंने एक स्टैब्लिश किया असुर सोसाइटी। तो बाकी जो थोड़ा असुर प्रवृत्ति के है उसमें आ जाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आजकल के समाज में हम लोग देख सकते हैं। बहुत ऐसे धार्मिक संप्रदाय हैं जहां पे दूध भी पीते हैं शाकाहारी, लेकिन बीड़ी पान करते, बीड़ी खाते। बहुत ऐसे सोसाइटी है, शाकाहारी है, सब कुछ है, लेकिन स्त्री संग करते हैं बिना शादी करके। ऐसा भी है वृंदावन में कुछ कुछ। तो अभी जो उस टाइप के लोग होंगे, दूध भी पिएंगे, तंबाकू भी खाएंगे, तो वो वैसे संस्था में अपने आप को जोड़ेंगे। और अगर कोई एकदम शुद्ध, नो मीट ईटिंग, कोई मांसाहार नहीं, कोई अवैध संग नहीं, स्त्री संग या पुरुष संग नहीं, कोई नशा नहीं, नो गैम्बलिंग, नो जुआ, तो इस प्रकार शिल प्रभुपाद ने जो पाप जो है कली युग में या किसी भी युग में, पाप जो है चार जगह से प्रवेश करता है। जैसे हम लोग भगवान जगन्नाथपुरी जाते हैं या तिरुपति बालाजी जाते हैं, तो चलिए जगन्नाथपुरी का उदाहरण देते हैं। तो चार गेट है, दक्षिण द्वार, पश्चिम द्वार, पूर्वी द्वार, चार गेट है। तो चार गेट में से कोई जगन्नाथपुरी मतलब जगन्नाथ का दर्शन कर सकता है। पांचवा गेट नहीं है, चार गेट है। एक गेट में सिर्फ पंडा लोग घुसते हैं, लेकिन उस गेट में भी कभी कभी जाने दिया जाता है किसी आपातकालीन स्थिति में। हमारे इस्कॉन मायापुर अगर आप मंदिर घुसेंगे तो चार गेट है। एक होता है हमारे पंचतत्व गेट, जो यहाँ के आवासी भक्तगण घुसते हैं। दूसरा गेट है पीओवीपी के साइड से, जो चेकिंग कर करके घुसाते हैं। और तीसरा गेट है पंचतत्व के सामने और एक चेकिंग गेट। चौथा और एक गेट है उधर, जो गार्डन है, सिक्योरिटी लोग रहते हैं उधर से, यहाँ पे जननिवास पर वो रहते। तो चार गेट मायापुर में भी। यहाँ पे तो अभी ज्यादा गेट हो गया है, भगवान
मायापुर में घुसने के लिए कम से कम 1 गेट, 2 गेट, 3 गेट, 4, 7 गेट है। इस्कॉन मायापुर घुसने के लिए 7 गेट है। तो जगन्नाथपुर में 4 गेट है, पूरब द्वार, पश्चिम द्वार, दक्षिण द्वार। तो जब टीओबीपी कंप्लीट होगा, यहाँ भी वैसे 4 गेट ही होगा, या ज्यादा भी हो सकता है। तो कहीं पर प्रवेश करने के लिए गेट का जरूरत होता है। तो कली युग में पाप जो है, पाप पाप को प्रवेश करने के लिए 4 गेट है। उनमें से एक है मांसाहार, दूसरा है वैश्यावृत्ति, तीसरा है जुआ, और चौथा है नशा। तो शिल प्रभुपाद ने क्या किया, चारों गेट को ही बंद कर दिया। अगर धर्मों में रहना है, चारों गेट को बंद कर दिया। लेकिन किसी किसी जगह में क्या, ठीक है तुम शाकाहारी हो, बीड़ी खाओ, बीड़ी पी सकते हो, सिगरेट पी, गांजा गांजा फूंक सकते हो, एक गेट को छोड़ दिया। इसीलिए बाकी जगह में ऐसा। तो जो व्यक्ति गांजा पीने के अधिकारी और थोड़ा थोड़ा शिव बाबा के भक्त भी है, वो उस सोसाइटी में योगदान करते हैं। और जिसको एकदम पूर्ण शुद्ध रियल सॉलिड चीज चाहिए, वो इस्कॉन में ज्वाइन करते हैं। तो असुर या भक्त, असुर क्यों बनते थे? प्रश्न क्या था, हमारा टॉपिक क्या था? कि भगवान तो इस सब संसार की सृष्टि किया, और वैदिक साहित्य भी दिए, सब कुछ प्रदान किए, ज्ञान भी दिया, गुरु भी दिए। फिर भी लोग क्यों असुर बन जाते थे? एक व्यक्ति असुर बनता तो उनको सभी फॉलो करते। यह कारण, एक साधु बना तो उसके पीछे बहुत सारे साधु बन गए। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, शिल प्रभुपाद। एक साधु बना, हम सब साधु बन गए उनके पीछे पीछे। ठीक है? तो एक हिरण्यकशिपु था, बहुत सारे हिरण्यकशिपु बन गए। एक रावण था, बहुत सारे बन गए। तो इस प्रकार ये असुर का प्रकृति या भक्त इसीलिए संघ, संघ जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। महाप्रभु इसीलिए बोला है, असत संग त्याग ये वैष्णवाचार। आप साधु है या क्या है, ये पता तब चलेगा कि आपका संग क्या है। संग क्या है? संग से सब कुछ प्रकट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं संघ के विषय में। जैसे मान लीजिए, ये आप लोगों को क्या दिख रहा है? 13 13 13। 13 है। ठीक है, अब इसके बाद हमें आंसर दीजिए। 113 A13 A13 अभी क्या दिख रहा है? ABC ABC। तो इसका मतलब ए के कारण, सी के कारण ये बीच में है, इसीलिए इसका सम कर रहा है, और इसी का सम कर रहा है। इसलिए 13, अभी 13 नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है बी की तरफ। क्यों? इसके आगे पीछे ए और सी है। ये तो 13 है, इसके साथ ये मिला हुआ नहीं है। ये 1 और 3 13 है। लेकिन ए और सी का संग कर रहा है, बीच में है, इसीलिए 13 भी बी की तरह लग रहा है। तो ये होता है संघ, संघ का इतना प्रभाव। इसीलिए महाप्रभु बोला है कि असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। आप किसी चोर का संग करेंगे और बोलेंगे कि इस्कॉन डिवोटी है, तो कैसे चलेगा? कोई व्यक्ति सारा दिन भर मुर्गी काटते हैं, और रात में उनके साथ आप टहलने जाते हैं इवनिंग में, माला झोला लेके, बोलते हैं मैं साधु संग कर रहा हूँ। तो संग से पता चलता है कि तुम्हारा मेंटेलिटी क्या है, तुम किस व्यक्ति का संग कर रहे हो। तो इसीलिए एक साधु या एक अभक्त जो भी होता है, उनके संग से पता चलता है वो किस प्रकार के व्यक्ति विशेष है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो बाल है, या उनके जो अवतार जितने सारे, उनका बाल सब समय काला रहता है, ब्लैक। और हम सब जीवों का
अभी 30 साल उम्र है, ब्लैक दिख रहा है, फिर भी कुछ कुछ सादा है, कुछ कुछ सफेद है। कुछ दिन के बाद, अबाउट 10 साल के बाद या 5 साल के बाद पूरा बूढ़ा जैसा लगेगा। तो ये प्रूफ है कि भगवान भगवान है, हम सब जीव जीव है। लेकिन शिला प्रभुपाद यहाँ पे और एक चीज मेंशन कर रहे हैं कि जो आध्यात्मिक जगत के, जो वैकुंठ लोक के वासी, यहाँ पे अजामिल का उदाहरण दिया। जब अजामिल को लेने के लिए आए थे वैकुंठ के वासीगण, तो उन लोगों का भी बाल काला ही था। यद्यपि वो लोग भगवान नहीं थे, उन लोगों का भी बाल काला ही था। क्यों काला ही था? क्योंकि उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो। तो जिनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है, स्पिरिचुअल बॉडी, तो भगवान का जैसा रूप होता है वैसा ही रूप भगवान उनको भी दे देते हैं ऑटोमेटिकली। वो नेचर है, परमात्मा आत्मा। जैसे परमात्मा है वैसे आत्मा है, उसका ही तो टुकड़ा। जैसे अग्नि, एक पूरा अग्नि का, जैसे जब कहीं पर बहुत अग्नि, धधकती अग्नि जल रही है और अग्नि का चिंगारी, बहुत आर सेम फायर, ये भी अग्नि है वो भी अग्नि है। तो हम सब क्या है? चिंगारी है। और भगवान क्या है? पूरा अग्नि का कुंड है। हम्म। और एक श्लोक हम लोग चर्चा करेंगे, 25 और 26 की। बहुत बड़ा तात्पर्य है। तो केन जीवहरणं यद लौकिकायास्त्रेमासिकस्य च पदा सकटोपवृत्ता यद्रिङ्गतान्तर्गतेन दिवि स्पृशर्वा उन्मूलनम तिथरथार्जुनयोर्न भाद्मम्। कि भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर होने में कोई संदेह नहीं है। अन्यथा जब वो अभी अपनी माता की गोद में थे तो पुतना जी से राक्षसी का वध किस तरह कर सकते थे? 3 मास की आयु में ही अपने पांव से छकड़े को कैसे पलट सकते थे? और जब घुटने के बल चल रहे थे तभी गगनचुंबी अर्जुन वृक्षों के जोड़े को समुद्र कैसे उखाड़ सकते थे? ये सभी कार्यकलाप, ये कार्य स्वयं भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए असंभव है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं कि भगवान का निर्माण मानसिक कल्पना या भोटों की गणना से कोई भगवान को निर्मित नहीं कर सकता, जैसा कि आजकल के अल्पज्ञानी लोग करने लगे हैं। ईश्वर तो ईश्वर सदा ही रहता है और सामान्य जीवात्मा नित्य ईश्वर का एक अंश है। ईश्वर अद्वितीय है किंतु जीवात्माएं अनगिनत है। इन सभी जीवात्माओं का पालन ईश्वर द्वारा होता है, वेदों का यही मत है। जब श्री कृष्ण अभी माँ की गोद में ही थे तो पुतना राक्षसी उनकी माता के समक्ष प्रकट हुई और उसने शिशु को अपनी गोद में खिलाने के लिए याचना की। माता यशोदा राजी हो गई और शिशु को सामान्य स्त्री वेश में आई पुतना की गोद में दे दिया। पुतना अपने स्तनों के अग्रभाग में विष लगाकर आई थी और इस शिशु को मारना चाह रही थी। और जब सब कुछ पूरा हो गया तब बाल रूप भगवान ने अपने स्तनों को इतनी जोर से चूसा कि उसके प्राण निकल गए। उसका तथाकथित 6 मील लंबा शरीर भूमि पर गिर पड़ा। भगवान को अपने शरीर का पुतना राक्षसी के शरीर जितना विस्तार नहीं करना पड़ा, यद्यपि वे चाहते तो 6 मील से भी अधिक विशाल बन सकते थे। वामन अवतार में उन्होंने स्वयं को बोने ब्राह्मण बना लिया था, किंतु जब बलि महाराज ने भूमि देने का वचन दे दिया तो उन्होंने अपने अंगों को ब्रह्मांड की चोटी तक लाखों मील लंबा कर लिया। अतः अपने शरीर को विस्तृत करके चमत्कार दिखाना श्री कृष्ण के लिए कोई कठिन कार्य नहीं था। किंतु उन्होंने प्रगाढ़ मातृ प्रेम के कारण ऐसा नहीं किया। यशोदा यदि अपने पुत्र को पुतना की गोद में 6 मील तक विस्तृत होते देख लेती तो उनके मातृत्व को धक्का लगता और वे जान पाती कि उनका यह तथाकथित पुत्र श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। तब यशोदा माई को अपने पुत्र के प्रति सहज मातृ प्रेम नहीं रह पाता। किंतु जहां तक श्री कृष्ण का संबंध है वो तो सदैव ईश्वर है, चाहे वो अपनी माता की गोद में शिशु रूप में हो या वामन देव के रूप में सारे ब्रह्मांड को नापने वाले हो। उन्हें कठिन तपस्या करके ईश्वर बनने की आवश्यकता नहीं रहती। यद्यपि कुछ लोग ऐसा ईश्वर बनने की बात सोचते हैं। कठिन तपस्या द्वारा कोई ना तो ईश्वर से एकाकार हो सकता है, न उनके तुल्य बन सकता है, किंतु वो मात्र अनेक दैवी गुण प्राप्त कर सकता है। जीवात्मा बहुत हद तक दैवी गुण प्राप्त कर सकता है किंतु ईश्वर नहीं बन सकता। श्री कृष्ण बिना किसी तपस्या के सदैव ईश्वर है
चाहे वो अपनी माँ की गोद में खेल रहे हो या बड़ा होने की अवस्था में हो। इस प्रकार जब वे 3 मास के थे तो उन्होंने जसोदा माई के घर में छकड़े के पीछे सकाटासुर का वध किया। जब श्री कृष्ण घुटने के बल रेंग रेंग कर अपनी माता के कार्यों में बाधा डाल रहे थे तो उनकी माता ने उन्हें उखल में बांध दिया था। किंतु नटखट बालक उखल को घसीटते हुए जसोदा माई के आंगन में उगे बहुत ऊंचे अर्जुन वृक्षों की जोड़ी के बीच पहुंच गए, और जब उखल उनमें फंस गया तो उनके खींचने पर दोनों वृक्ष धम से गिर पड़े। जब जसोदा माई ने यह घटना देखी तो उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उनका बालक गिरे वृक्षों से बच गया। उन्हें इसका ज्ञान नहीं था कि उन्हीं बालक ने आंगन में रेंगते रेंगते ये कृत्य किया है। दामोदर भगवान भगवान तथा उनके भक्तों के बीच प्रेम का पारस्परिक आदान प्रदान ऐसा ही है। जसोदा माई ने भगवान को पुत्र रूप में चाहा और भगवान उनकी गोदी में शिशु व्रत क्रीड़ा करते रहे, किंतु साथ ही जब जब आवश्यकता पड़ी उन्होंने सर्वशक्तिमान भगवान की भूमिका निभाई। ऐसी लीलाओं की यही विशेषता रही है कि वे सबों की आकांक्षाओं को पूरा करते रहे। जुड़वा विशाल अर्जुन वृक्षों को गिराने के पीछे भगवान का उद्देश्य था नारद के साप से वृक्ष बने कुबेर के दोनों पुत्रों को साप से उबारना और उनके साथी जसोदा माई के आंगन में घुटने के बल पर सरक सरक कर चलना, जिसे देखकर जसोदा को दिव्यानंद प्राप्त हो। भगवान चाहे जैसी भी स्थिति में रहते तो भगवान ही है। वो इच्छा अनुसार विराट या लघु रूप धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देख पाए कि भगवान को तपस्या द्वारा भगवान नहीं बनना पड़ता, वो सदैव हर परिस्थिति में भगवान बनने रहते हैं। जब 3 दिन का बालक था या 7 दिन का बालक पुतना आया तब भी वो भगवान थे, और जब जब बड़े हो गए तब भी वो भगवान थे। उनको ये सब कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि जो नेचुरल है भगवान भगवान है। यहाँ पे और एक चीज शिल प्रभुपाद ने मेंशन किया कि अगर जब पुतना को मारा तो भगवान बड़ा बन के नहीं मारे, छोटे में ही पुतना को समाप्त किया। तो अगर चाहते तो भगवान बड़ा बन जाते। जैसे यहाँ पे बलि महाराज का उदाहरण दिया, वामन देव कितना बड़ा बन गए, पूरे अंतरिक्ष को माप लिया था। लेकिन उसमें जसोदा माँ के हृदय में जो मातृ प्रेम है, कृष्ण के प्रति जो पुत्रवत भाव है, वो सब चला जाता। अरे ये तो मेरा बच्चा नहीं हो सकता, ये तो कोई भगवान है, ये तो कोई देवता है, तो उनको ठेस पहुंचता। तो इसीलिए भगवान ने वैसा नहीं किया। तो 2 मिनट के अंदर ये मीटिंग खत्म होगा, तो आप लोग पुनः ज्वाइंट हो जाना नए में।